नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और ये है बुलेटिन झारखंड प्राइम। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस बुलेटिन की। खनन लीज के आरोप पर सीएम हेमंत सोरेन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जहां जवाब देना है वहां जवाब दिया जाएगा। इधर जेएमएम भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। लीज के आरोप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली में इस मामले पर सीएम ने पहली बार मीडिया से बात की। खनन लीज पर सीएम ने तोड़ी चुप्पी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, समय आने पर दिया जाएगा हर आरोप का जवाब। जहां जवाब देना है वहां जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। क्योंकि आप जासूस चक्रम बन करके इधर उधर जासूसी करने पे लगे हैं। अब जो बात आई सो आई। अरे भाई, राज्य में इतने कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, पूरे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रहा है, सबको पेंशन दिलाओ, छात्रवृत्ति 3 गुने हो गए, सब छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाओ, दिव्यांगों को पेंशन दिलाओ, उसमें सहयोग करो। आपने आई तो अपनी अपनी बात रख दी है। इसमें हाय तो बाओ ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इधर खनन लीज को लेकर शुरू हुई सियासत और गर्म होती जा रही है। जेएमएम और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज होता जा रहा है। बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए जेएमएम ने अब मोमेंटम झारखंड में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। जेएमएम के आरोप, मोमेंटम झारखंड में हुआ सबसे बड़ा घोटाला। मोमेंटम झारखंड में 225 कंपनियों के साथ एमओयू नहीं हुआ। 11 कंपनियों का गठन मोमेंटम झारखंड में हुआ। तो 38 एमयूज हुए थे, जिसमें 325 इंडस्ट्रीज को जमीन आवंटन किए गए। 4 एकड़ से लेकर 57 एकड़ तक। उसमें 325 में 320 ऐसी कंपनियां थी जिसका एमयू हुआ ही नहीं था, जिसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ ही नहीं था। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर सीएनटी एसपीटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिस पर भी जेएमएम ने पलटवार किया है। साथ ही जल्द ही बाबूलाल की पोल खोलने का दावा किया है। तो आपका कौन सा रूप है रांची का? कैब्स किनका है? अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में किनका मकान है? डिबडी का मकान, डिबडी का जमीन, बाबूलाल जी का बहुरूप। तो बहुत जल्द हम लोग लाएंगे, देश का भी और विदेश का भी। जेएमएम ने न सिर्फ बाबूलाल बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी की पोल खुल रही है, जिसके कारण दीपक प्रकाश, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी बौखला गए हैं। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जाति पर भी सवाल उठाए। कहा कि अपनी सदस्यता बचाने के लिए अर्जुन मुंडा ने भोक्ता समाज को जनजाति में शामिल कराया है। जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, फिर चुनाव जीता हो ट्राइबल सीट पर, उस आदमी को लोकसभा में बिल लाना पड़ रहा अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के। क्योंकि जानते हैं आप सब मामला खुल रहा है, हाईकोर्ट में मामला लंबित है, कागज आ गया है, समय पर दिखाएंगे आप लोग को। इस मामले में जेएमएम ने आदिवासी कार्ड भी खेला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है। चूंकि हेमंत सोरेन आदिवासी, इसलिए इनको पसंद नहीं। यदि छत्तीसगढ़िया होता तो इनको बड़ी भाता। इनके कंसल्टेंट यदि मैनहट होते तो इनको भाता।
खनन लीज को लेकर सियासी बवंडर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना है कि इस मुद्दे पर राजनीति क्या करवट लेती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह के साथ रांची से राजेश कुमार और राकेश की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के निर्देश पर प्रदेश में संगठन विस्तार का कार्य किया जा रहा है। बड़े नेताओं के अनुभव को फॉलो करते हुए मेंबरशिप ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर झारखंड को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर बीजेपी बेवजह राज्य को बदनाम करना चाहती है, जिससे उसे सफलता नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री संजीदा हैं और इसलिए जो केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कार्यक्रम दिया जाता है तो उसको प्रयास करते हैं कि उसमें अटेंड करें और वो उस निमित्त दिल्ली में आज हैं। विधि और न्याय का मामला है तो निश्चित रूप से सभी मुख्यमंत्री को बुलाया गया, उसमें वो भी शामिल हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो राष्ट्रीय मानचित्र पर कहीं न कहीं झारखंड को बदनाम करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं झारखंड को बदनाम करने का प्रयास इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री की आप बदनामी करेंगे, राज्य की सरकार की बदनामी करेंगे तो अल्टीमेटली राज्य की बदनामी होती है। अगर कोई संजीदा मसला है, अगर उस बात में दम है तो आप निश्चित रूप से कानून का दरवाजा खटखटाइए, जांच एजेंसियों का दरवाजा खटखटाइए, महामहिम का दरवाजा आपने खटखटा। और अब बात करेंगे बिजली संकट पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र पर झारखंड का 1.30 लाख करोड़ बकाया है। अगर केंद्र वो बकाया झारखंड को दे दे तो राज्य में 24 घंटे बिजली रहेगी। कर लीजिए बिजली का संकट में आज क्या स्थिति है, किसका कितना बकाया है। मैं आपको चाहूं तो मैं व्हाट्सएप कर दूं जो हमने बकाये मांगे हैं, इसमें से कितने भारत सरकार ने हमें वापस किया है, उनसे पता कर लीजिएगा। अगर आज भारत सरकार हमें पैसा दिया होता तो 25 क्या 50 रुपया पर यूनिट में बिजली खरीद के ग्रामीणों को और शहरवासियों को दे सकते हैं। बहुत भारी भरकम, लगभग 1,30,000 करोड़ से अधिक का बकाया का हम लोगों ने भुगतान करने के लिए भारत सरकार को लिखा है। कोयले का है, विशेष रूप से हमारा माइनिंग एरिया का रेवेन्यू रिसोर्स सबसे अधिक है, जिसके माध्यम से हमारी मांग, बल्कि अभी और भी आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।